आज यहाँ बाबा साहब के सम्मान को लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं, तो क्या कैसे धरना किया और क्या आश्वासन मिला है? देखिए, भारत रत्न बोधिसत्व पूज्य बाबा साहब एक विचार है, एक धरती की शख्सियत है और धरती की विरासत है। बाबा साहब का सम्मान और बाबा साहब ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, उस कीर्तिमान को दुनिया के नक्शे में कोई नहीं तोड़ सकता है। बाबा साहब ने अपने बलबूते विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों, हथकंडों का खंडन करते हुए जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और लंदन की शिक्षा जो डॉक्टर ऑफ साइंस की जो उनकी शिक्षा है, जो 8 साल में पूरी होती है, उस शिक्षा को उन्होंने 2.5 साल में मुकम्मल किया है। इस रिकॉर्ड को दुनिया में आज तक न कोई तोड़ पाया है, न कोई तोड़ पाएगा। सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने जाने वाले बाबा साहब, जिनकी अमेरिका के अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जहां उनका स्टैचू रखा है, उसको लेकर के अगर उनके बारे में किसी ने ठीक से चिंतन मनन और उनके सम्मान को ध्यान में रखा है, तो केवल मोदी जी ने ध्यान में रखा है, जिन्होंने उनके पंच स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में स्थापित करके उनके विचारों को अजर अमर बनाने का काम किया है। 1946 में मात्र बाबा साहब को संविधान सभा का सदस्य बनने का अवसर मिला, लेकिन आप देखते होंगे कि कांग्रेस ने जिस तरीके से पहले निर्वाचन में 52 में उनके पीए काजोलकर नारायण से हरवा करके, जिस तरीके से 54 में फिर उन्हें चुनाव में हरवा करके, और बाद में जब वो खुल्ला से संविधान सभा के सदस्य बने, उसको भी दूसरे देश में उस स्थान को करने का काम किया। ये कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के समर्थक लोग ये नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भारत की धरती पर रहें, लेकिन ये भारत की धरती का प्रेम है जो बाबा साहब ने संविधान का निर्माण करके जिस तरीके से भारत को राष्ट्र का दर्जा देने का काम किया है, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है। बाबा साहब दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित और जिनको न्याय नहीं मिल सकता था, उनको न्याय देने का काम किया। आज जो हमें वोट डालने का अधिकार मिला है, वो केवल और केवल बाबा साहब के कारण मिला है। आप देखते होंगे, जब इनकी सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, तो 3 लाख अनुसूचित समाज के लोगों को दरोगा को सिपाही बनाया, डिप्टी एसपी को दरोगा बनाया, और किसी अधिशासी अभियंता को सहायक अभियंता बनाने का काम किया। आईएएस की भी तनुज्जली करने का काम किया। लगातार डिमोशन करते रहे, और जिस तरीके से बहन मायावती जी के ऊपर अत्याचार, अनाचार और आक्रमण किया है, वो किसी से छिपा नहीं है। यही हमारी विचारधारा है जो बाबा साहब की विचारधारा से मेल खाती है। हमने हमेशा एक राष्ट्र की बात की, सनातन संस्कृति की बात की, हिंदुत्व की बात की। और आप देखते होंगे, जब हमारा 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी, तो जनसंघ के लोग वाल्मीकि समाज के यहाँ जाकर के उनके यहाँ भोजन करने का काम करते थे। लोग हमारे बारे में अनर्गल टिप्पणी भी करते थे। तो हमारी विचारधारा समाज के अंतिम व्यक्ति पर, चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए हमारी विचारधारा ने भारत की धरती पर जन्म लिया है। और निश्चित रूप से हम बाबा साहब की विचारधारा के लिए, पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा के लिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के लिए हम जिएंगे और मरेंगे। हम एक राष्ट्र के लिए, एक देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, सर्व समाज के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर ये पीडीए के हितैषी हैं, बाबा साहब के हितैषी हैं, तो कांशीराम नगर का नाम इन्होंने क्यों कासगंज कर दिया? कानपुर देहात का नाम जो रमाबाई नगर रखा गया था, उसको क्यों बदलने का काम किया? आप देखते थे संभल को भीमनगर के रूप में रखा था, तो भीमनगर का नाम क्यों बदल दिया? मेडिकल कॉलेज कन्नौज का नाम क्यों बदल दिया? इन्होंने लगातार अनुसूचित समाज के लोगों के साथ छल किया है। अनुसूचित समाज का कभी भला नहीं हो सकता है। अनुसूचित समाज के लिए आप देखते होंगे कि आप मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश की जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, वो केवल गांव गरीब, झुग्गी झोपड़ी के आंगन में उनको समर्पित योजनाएं हैं। बाबा साहब के सपनों को समर्पित करने वाली हमारी योजनाएं हैं, हमारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। आज आप सामूहिक चाहे विवाह की योजना देखते हो, चाहे आप सुलभ शौचालय देखते हो, चाहे आप शहरी आवास देखते हो, चाहे ग्रामीण आवास देखते हो, एक एक आवास आप देखते होंगे। अगर 100 कन्याओं की शादी होती है तो उसमें मात्र 5 सवर्ण 7 सवर्ण होते हैं, शेष 95-96 अनुसूचित और पिछड़े समाज की कन्याओं के शुभ विवाह होते हैं। आप शहरी आवास को देख लें, आप कहीं आकलन करा लें। और हम एक बात बताना चाहते हैं, जब अखिलेश यादव जी और स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री बनते थे, तो उन्होंने अपनी विधानसभा में उत्तर प्रदेश में अपनी बिरादरी के लोगों को फर्जी नौकरी का देने का काम किया। एक भी मुसलमान, एक भी अनुसूचित,
एक भी पाल, एक भी प्रजापत, एक भी शंखवार, एक भी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को यदि चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बनाया हो तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। इसलिए झूठे हमने जहाँ लखनऊ में मीटिंग की है उसमें एक लोक गायिका नेहा सिंह है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल पूछे तो उस पे उन पे जो FIR दर्ज करा दी। बताया देखिए ये सुरक्षा का मुद्दा है। देखिए ये सुरक्षा का मुद्दा है। जब जब देश में कोई विपदा, हमारे 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान के लिए हमारे पूज्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने को बलिदान करने का काम किया, तो इतिहास जब भी बनता है तो बलिदान से बनता है। हम शुरू से बलिदान देते चले आ रहे हैं। इसी तरीके से आज हमारा सुरक्षा का मुद्दा है। सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल नहीं होना चाहिए, केवल सहयोग होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक के माध्यम से जिस तरीके से आतंकवाद को कोई खत्म कर सकता है, तो केवल हमारी विचारधारा और मोदी जी का सबल नेतृत्व ही आतंकवाद की जड़ों को, के साम्राज्य को पूरे भारतवर्ष से उखाड़ सकता है। पहलगाम में 26 पर्यटकों की जो निर्मम हत्या की गई है उस पे क्या हिंदुस्तान जवाब देगा? 100% आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश और पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरीके से पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म कर दिया गया है। आप देख लेना, ये मैं वादा करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, सामाजिक समरसता, समता मूलक, ममता मूलक, बंधुत्व, न्याय के यदि मौलिक अधिकारों की कोई रक्षा कर सकता है, चींटी से लेकर हाथी तक, कड़ से लेकर पहाड़ तक, तिनके से लेकर बटवृक्ष तक, नाली से लेकर समुद्र की सीमाओं की कोई मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है, तो केवल और केवल बाबा साहब के सपनों को समर्पित ये जो हमारा भारत का संविधान है, इन विचारों को कोई भरपाई कर सकता है, उनके सपनों को कोई साकार कर सकता है, तो मोदी जी का सबल नेतृत्व ही इसको साकार कर सकता है।